डे गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैंने अभी नहा के आ चुकी हूँ और ना फेस वॉश कर रही हूँ तो पूरा गिला है। और अभी ना रेडी होके टाइम हो रहा है, कितना बज रहा है? 6 बज रहा है, सुबह का 6 बज रहा है। और जल्दी जल्दी से नहा ली हूँ, लाइट ऑन कर दिया भाई ने, तो नहा ली जल्दी जल्दी से। और फिर चलते हैं जल्दी से, रेडी होते हैं अच्छे से, फिर चलते हैं। आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा। तो अभी ना पहले हेयर सीरम लगा लेते हैं। मैंने यहाँ पे जल्दी जल्दी से रेडी हो रही थी, क्योंकि रेडी ना ये वीडियो थोड़ा फास्ट कर दिए थे, क्योंकि लंबा हो जाता ना ब्लॉग, इसलिए वीडियो को फास्ट कर दिए थे। यहाँ पे मैं रेडी हो रही थी। पता नहीं देवघर ना इस बार मेरे इतनी छोटी बाबू है, मेरे बाबू का ज़्यादा नहीं, 3 मंथ्स कंप्लीट हुआ है, तो इतना जल्दी बुलावा आएगा ये कभी सोचे नहीं थे। लेकिन जिसका बुलावा आता है, जो किस्मत में लिखा रहता है ना, वो ज़रूर होता है। तो उनके बाबा की मर्ज़ी के आगे किसी की नहीं चलती है। तो ये सब एक किस्मत है। ये कोई सोचता होगा कि कभी जाए जाए, नहीं जा पाता तो वो उनका बुलावा नहीं होता, तभी वो नहीं जा पाते हैं। और बाकी जो नहीं कभी सोचे रहते हैं वो उनको जाना पड़ जाता है। और कभी नहीं सोचे थे कि अभी इतना छोटा बाबू को लेके मुझे जाना पड़ेगा। और लेकिन चलो देखो कैसे में सब कुछ हो गया, इतना जल्दी जल्दी में सब कुछ। कोई पहले से प्लानिंग नहीं थी, कोई प्रोग्राम नहीं था, अचानक बस मन में आया पति देव जी को। तो बस बाबा का आशीर्वाद बना रहे हम सब पे, ऐसे ही लाइफ में सब कुछ अच्छा हो, सब खुश रहे, सब अच्छे से रहे, यही कामना करते हैं बाबा भोलेनाथ से। और यहाँ पर मैं ना रेडी हो रही थी, बाकी वो सब सो रहे थे, भाई भी रेडी हो रहा था। जल्दी जल्दी से करे, सुबह का टाइम था, एकदम धीरे धीरे बोलना पड़ रहा था, सब कुछ करना पड़ रहा था, ताकि बाबू सब ना जग जाए। और उधर साइड में भाई भी रेडी हो रहा था। तो हम लोग अब निकल रहे हैं। यहाँ पर हम लोग तैयार हो गए हैं और अभी चल रहे हैं। अब दोनों बाबू सोया हुआ है, सबको छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि एक एक करके जाएंगे तभी हो पाएगा। तो चलते हैं अभी। क्या समझे ना? हाँ हर हर बोली, हर हर बोले दीदी दफा। खाली खाली खाली। हाँ कभी आगे पंडित का दामोदर पंडित उसे मिलोगी लोग आता नहीं, वो बढ़िया मानते ना। चलो आगे चलो। हम लोग पहुंच गए हैं जल्दी जल्दी से, 6 बजे ही जगे थे और उसके बाद पहुंच गए हैं देवघर बाबा बैद्यनाथ धाम में। ये जो मंदिर है उनका, बाबा बैद्यनाथ धाम की मंदिर है। यहाँ पे भोले बाबा और पार्वती जी का ये गठबंधन किया हुआ है, ऊपर से दोनों धागा, जो धागा दिख रहा है रेड रेड। और सबसे पहले ले लिए फूल और जल लेके हम लोग यहाँ सीढ़ी से चढ़ाई कर दिए। और लाइन, बहुत लंबी लाइन, इतनी सुबह भी इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी ना कि मत पूछिए, इतना हालत ख़राब हो गया ना हमारा कि क्या ही बताए। तो अभी तो स्टार्टिंग में जा ही रहे हैं। देखिए आप लोग ब्लॉग में मेरे क्या क्या डाले हैं, और जो भी हो पाया है, जहाँ तक कैमरा अलाउ था वहाँ तक सारी चीज़ें रिकॉर्ड करे हैं और सब चीज़ शेयर कर रहे हैं आप सबके साथ। तो आप लोग
पूरा वीडियो देखना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और खूब सारा प्यार देना। एक बार कमेंट में ज़रूर हर हर महादेव ज़रूर लिखना। तो यहाँ ना लाइन में लग गए थे, बहुत टाइम लग रहा था, इतनी सारी लाइन, ऐसे लाइन ना पूरा भरा हुआ था। ऐसे रख करके ना 7-8 राउंड करके लोग ऐसे ऐसे गोल गोल करके घूम रहे हुए थे, इसमें फंसे लगे हुए थे। और धीरे धीरे बिल्कुल मतलब एक बार बैठते तो आधे घंटे के लिए रुकती थी लाइन, इतनी भीड़ होती थी यहाँ पे। तो यह देख सकते हैं यहाँ पे हम और भाई थे, सिर्फ सुबह हम ही दोनों आए थे, क्योंकि दोनों बाबू को छोड़ के आए थे। कि पहले सोचे थे कि हम लोग दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद जाएंगे तो बाबू को पकड़ेंगे तो फिर वो लोग आएंगे। लेकिन ऐसा हुआ ना कि इतना ज़्यादा टाइम लगा हम लोगों को, इतना ज़्यादा। सुबह 6 बजे हम लोग लाइन में लगे थे, सुबह 12 बजे में जाके दर्शन हुआ हम लोगों को। जो काफ़ी टाइम निकल गया था हम लोगों का। और आज के दिन ही वापसी भी थी हम लोगों का, ट्रेन भी था। बहुत लंबी लाइन होने के बाद पार करके हम लोगों ने दर्शन किया। मोबाइल अंदर डालने को बोलता, निकालने को नहीं बोलता है। दर्शन करके हम लोग निकल गए। बाबा को जल और फूल माला चढ़ा के बस इतना सा बचा लिए थे हम, कितना आशीर्वाद के रूप में लेके जाना है घर। तो अब दर्शन हो गया, बहुत मुश्किल, लेकिन दर्शन होने के बाद अच्छा लगा, क्योंकि इतना ना बैठ बैठ के जाना, तो थक जा रहे थे, तो खाली पैर पूरा। उसके बाद दर्शन करने के बाद अच्छे से दर्शन करा। भीड़ अंदर में बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा। 1 सेकेंड का समय मिलता है, मतलब 5 घंटे की लाइन में लगे, लेकिन आपको 1-2 सेकेंड का ही टाइम मिलेगा उनके दर्शन करने को और प्रणाम करने को। उसके बाद हम लोग करके ठंड भी उतर गई। हम लोग यहाँ पे मंदिर में जल चढ़ा के आके बैठे हुए हैं थोड़ी देर के लिए। और अभी ना बस इंतज़ार कर रहे हैं कि अब पति देव जी और बउआ सबको लेके आ रहे हैं, तो उन्हीं का वेट कर रहे हैं कि वो आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग मेन गेट पे बैठे हैं, अंदर से जल चढ़ा के आ चुके हैं, तो भी बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा। अब दर्शन हो गया अच्छे से, बहुत टाइम कितना हुआ अभी? 12:41। अच्छा, 6 बजे से लेके 12 बज चुका है। 12 बजे तक हम लोगों का दर्शन हो गया है अभी, और बस इंतज़ार कर रहे हैं वही सबका। दर्शन हो चुका था तो सोचे कि थोड़ा सा यहाँ पे लस्सी मिल रहे थे, तो वही दुकान से लस्सी लेके हम दोनों भाई बहन ने लस्सी पी लिया था, क्योंकि बहुत टाइम भी हो गया था। उसके बाद देखिए अब ये लोग भी आ ही गए हैं, इंतज़ार ख़त्म हुआ। देखिए यहाँ बाबू आया और पतिदेव जी आ चुके हैं, तो बाबू को हम यहाँ पे ले लिए हैं। अब ये लोग जाएंगे अंदर दर्शन करने के लिए। शिवांश भी आ गया है, वंश आप लोगों का चहेता वंश भी आ चुका है। और ये लोग जाएंगे दर्शन करें, तब तक हम बाहर में यूँ ही इंतज़ार करें इन लोगों का। कुछ देर इंतज़ार किए, फिर बोले कि अभी टाइम उन लोगों को भी लगेगा, तो यहाँ पर से फिर हम लोग निकल गए हैं और चलेंगे। अब थोड़ा देर और बाहर में बैठेंगे, फिर खाना वाना खाने के लिए भी बोले थे, तो वंश को लेके गए थे अंदर। और मैं छोटी बाबू को तो बिल्कुल भी नहीं लेके जा सकती थी, अंशी को, तो उसको लेके हम ना बाहर में बैठेंगे। यहाँ पर से लेके जा रहे हैं इसको, साइड में बैठेंगे। इतनी भीड़ हो रही थी तो इसको लेके जाना तो संभव था ही नहीं, तो बाहर में ही यूँ ही बैठेंगे। सब कुछ छोड़ के आए थे। उसके बाद ना अब हम लोग खाना वाना खाएंगे, फिर टाइम था आज ही लौटने का, ट्रेन का टाइमिंग था। तो खाना वाना खाने के बाद हम लोग यहाँ स्टेशन पहुँच गए हैं। ये है जयश्री स्टेशन है वहाँ का, देवघर का। तो यहीं पे हम लोग स्टेशन पे आ चुके। बहुत अच्छा स्टेशन था, काफ़ी कुछ बना हुआ था यहाँ पे। तो अभी ट्रेन हम लोगों का था, मतलब टाइम पूरा हो ही चुका था, 20-25 मिनट बचे थे, तो हम लोग स्टेशन पे पहुंच गए थे। और फाइनली अब हम लोग लौट रहे हैं अपने घर की ओर, समस्तीपुर के लिए। ये रास्ते में पहाड़ पड़ते, दूर दूर से दिख रहे थे पहाड़, छोटा छोटा पहाड़ था, ज़्यादा बड़ा तो नहीं था, बिल्कुल छोटा छोटा पहाड़ सब था। क्योंकि जब जाते वक्त ना शाम को ट्रेन थी, तो अंधेरा पड़ गया था, तो रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे। ये भी हम लोग को आते वक्त भी शाम का ही ट्रेन था, तो 3 बजे की ट्रेन थी ना, तो 3 बजे में हम लोगों ने यही गाड़ी पकड़ी। क्योंकि 12 बजे तक हम लोग ने दर्शन किया, उसके बाद 1-2 बजे तक 2 घंटा इन लोगों को भी लगा था दर्शन करने में। उसके बाद 3 बजे तक में खाना पीना खाएँ और वहाँ से सीधा लौटना है, तो जल्दी से आ गए थे। गाड़ी छूटनी नहीं चाहिए, छूट जाती तो दिक्कत हो जाता। तो फिर अभी हम लोग आके बैठ गए हैं आराम से। रास्ते में चलो ठीक था, सब कुछ अच्छे से हुआ, बट ऐसा है ना कि बाबू लोग इतना परेशान करा ना,
बच्चे हो जाता है एक टाइम तक तो मज़े आते हैं, तो फिर उसके बाद वो परेशान होने लगते हैं। तो रात बहुत हो रही थी यहाँ पे, ये थोड़ा सा खेल भी रही थी, रो भी रही थी, सो भी रही थी, तीनों चीज़ कर रही थी। इसके लिए इसको क्या ही पता कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। बट बाबा का बुलावा जब आ जाए ना तो समझ लीजिए आ गया था हम लोगों को बाबा का बुलावा, तो जाना ही पड़ा। यहाँ पे वंश रो रहा था लास्ट में, पापा को इतना परेशान कर रहा था, पापा को गोदी चढ़ना है, पापा भी रो रहा था इतना। ऐसा हुआ था ना, हाँ उंगली का ना उसका नाखून निकल गया था थोड़ा सा, इसलिए वो रो रहा था। तो मुझे दिखा रहा था, वो फूंक दिए, बोले मम्मा फूंक दो, दर्द कम हो जाएगा। तो यहाँ पर ना वही रो रहा था, उसी को संभालने में, चुप कराने में लगे थे। इसका भी मन अथी हो गया था कि नहीं अब घर जाना है, आराम करना है। और ये भी रो थक गई थी, रो रो के तो सो गई थी। और यहाँ पे अब हम लोग समस्तीपुर स्टेशन पे पहुँच गए हैं फाइनली। अब ऑटो वगैरह बुक करेंगे। रात का बज गया था 10 बजे हम लोग आए हैं। तो यहाँ पे वही बातें हो रही थी कि गाड़ी के लिए कि बैठते हैं। और बहुत सारे ऐसा होता है ना कि लोग जाना नहीं चाहते हैं, रात ज़्यादा हो जाती है, तो चलो हम लोग फिर भी निकल गए। आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, और हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा हमारे ब्लॉग में। थैंक यू सो मच मेरा ब्लॉग देखने के लिए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।